अब क्या 15 मिनट और ले लेते, फिर बीच में 10 मिनट का गैप आता ना, 15 मिनट क्लास में जाती, 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, मेरी क्लास है। ठीक है ना, 15 मिनट की क्लास और होगी, ध्यान रखना। वापस ज्वाइन करिए, अभी तो 15 मिनट क्लास और लेंगे। कनेक्ट हो जाओ बेटा, कनेक्ट हो जाओ। ओके, करें कंटिन्यू, कनेक्ट करें बेटा फटाफट। यस बेटा, तो देखो तीव्रता की हमने दो डेफिनेशन आपको डिस्कस की। तीव्रता की हमने दो डेफिनेशन बताई। नंबर 1, इसके लिए देखो दोनों में ही आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट कितना होता है सर, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। इक्विवेलेंट कितना होता है बेटा, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो यहां से आप देखिए क्या है कि सर फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर सिंपल प्रयोग से बोलो क्या सर, लगने वाला कुलाम्बीय बल और आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या फिर ऐसे बोलो, इकाई धनावेश पर लगने वाला कुलाम्बीय बल भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो पूरा बोल दो आप कि आवेश पर लगने वाला कुलाम्बीय बल तथा उस आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या फिर ऐसे बोलो, इकाई धनावेश पर लगने वाला कुलाम्बीय बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ओके नाउ, अब इसके बाद में देखो क्या है सर, तीव्रता जो हमने लिया, जो तीव्रता है सर उसका मात्रक भी बनाएंगे, विमा भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सर मात्रक। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है सर उसका मात्रक बनाइए सर। तो मात्रक बनाओ, तो फॉर्मूला वापस से लेना, E इक्विवेलेंट कितना है बेटा, F अपॉन क्यू नॉट है सर। E इक्विवेलेंट कौन है सर, F अपॉन क्यू नॉट है। तो F है लगने वाला कुलाम्बीय बल और क्यू नॉट कौन है, आवेश। तो सर F बल है तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। और क्यू नॉट कौन है, आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम। तो क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक होता है। पर ध्यान रखना तीव्रता का मात्रक एक और होता है क्या, वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तीव्रता का एक मात्रक निकाला हमने सर, एफ क्यू नॉट से निकाल दिया। एफ कौन है, फोर्स बल न्यूटन, और क्यू नॉट कौन है सर, आवेश तो कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम क्या है सर इसका यूनिट या मात्रक हुआ। सर वोल्ट प्रति मीटर भी तीव्रता का मात्रक होता है। सर ये कहां से निकाला, तो एक फॉर्मूला हम आगे चल के डिस्कस करेंगे बेटा, इसी चैप्टर में आगे चल के डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विभव अपॉन डिस्टेंस भी होता है, वोल्ट बटे डिस्टेंस भी होता है, V अपॉन डी। तो V कौन है, विभव, इसका मात्रक क्या हुआ, वोल्ट। D कौन है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मात्रक क्या है, मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर भी होती है, तीव्रता का मात्रक यूनिट वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन बटे कूलाम भी होता है। दोनों ही मात्रक आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ऑप्शन आपने एक ऑप्शन याद कर रखा है न्यूटन पर कूलाम, पर 4 ऑप्शन में मात्रक लिखकर वोल्ट पर कूलाम लिख दिया। अब आप न्यूटन पर कूलाम को सर्च कर रहे हैं, वहां पे ये है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ही गलत है, जबकि उसने क्या लिखा हुआ है, वोल्ट पर मीटर। तो यूनिट्स आपको सारे पता होने चाहिए कि जो तीव्रता है सर उसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो आई थिंक मात्रक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सर क्या बीमा बनाइए बेटा, उस क्षेत्र की बेटा बीमा बनाइए आप। उस क्षेत्र क्या बनाना चाह रहे हैं, बीमा बनाओ बेटा। तो बीमा कैसे बनाएंगे, तो बीमा हमने 11वीं क्लास में बनाना आपको सिखाया है कि हम मात्रक के यूनिट कैसे बनाते हैं। तो सर E इक्विवेलेंट कितना होता है सर, F अपॉन क्यू नॉट है सर। ओके, तो अब आप यहाँ पे आइए, बैक जाना सीखो बेटा। अगर आपको इसका यूनिट बनाना है तो कैसे बनाएंगे बेटा, तो सिंपल है सर, तीव्रता का मात्रक बनाने के लिए हमें एक तो सर बल की बीमा बनानी पड़ेगी, सर बल की बीमा लिखनी पड़ेगी। ओके, फिर दूसरा सर आवेश की बीमा लिखनी पड़ेगी। तो आप इन दोनों की बीमा लिखें और किसकी बीमा निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की। किसकी बीमा निकाल सकते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की बीमा निकाल सकते हैं। तो बताइए सबसे पहले बल की बीमा निकालो, तो F बराबर क्या होता है सर, F बराबर होता है ma, याद करो बेटा, बल F बराबर ma निकाला 11वीं क्लास में। तो सर m तो पता है m1, तो सर a चाहिए, तो a पर आ जाओ सर, a बराबर क्या होता है, v अपॉन t, वेग में परिवर्तन की दर। तो यहां से दिख रहा है वेग के लिए मुझे क्या, त्वरण के लिए मुझे क्या चाहिए, वेग चाहिए। तो सर वेग पर आ जाओ सर, क्या है, x अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो देखो मुझे तीव्रता के लिए क्या चाहिए, बल, बल के लिए मुझे क्या चाहिए, त्वरण, त्वरण के लिए मुझे क्या चाहिए, वेग। तो पहले क्या निकलेगा, वेग। तो वेग की बीमा कितनी आएगी सर, विस्थापन कौन होता है, L1, और टाइम क्या होता है, T1। तो L1 अपॉन T1, T1 ऊपर लेकर आओ, तो L1 T -1।
किसकी मान निकाली? वेग की। ये हम 11वीं क्लास में कर चुके बेटा। वेग की मान कितनी आई सर? L1t-1 हुआ। अब वेग को आप यहां लाके रखो, कितना आएगा सर? L1t-1 अपॉन में t है क्या, तो एक t1 और आ गया, तो कितना आ गया सर? L1t-2। ये किसकी मां आ गई सर? त्वरण की मां आ गई। अब आप त्वरण को यहां लाके रख दो, तो किसकी मां आएगी? बल की। बल आप यहां लाके रखोगे, किसकी मां आएगी? तीव्रता की। तो ऐसे देखो, तीव्रता के लिए मुझे क्या चाहिए? बल। बल के लिए मुझे क्या चाहिए? त्वरण। त्वरण के लिए मुझे क्या चाहिए? वेग। तो पहले निकलेगा वेग, वेग से क्या निकलेगा? त्वरण, त्वरण से क्या निकलेगा? बल, और बल से क्या निकलेगी? तीव्रता। बैक जाना सीखो बेटा, हमें रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है, आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो देखिए क्या है, यहां से देखो बल की मां कितनी आई सर? ये आ गई m1L1t-2। तो आप देखो बल की मां हमने निकाल ली है क्या? अब आप देखो एक और चीज सर, हमें भी सर आवेश की बीमा और निकालनी पड़ेगी सर, आवेश की बीमा और निकालनी पड़ेगी। तो सर आवेश कहां से निकालेंगे? तो आप जानते हो, हम देखो धारा, करंट क्या होता है बताइए? धारा क्या होती है सर? ये होती है Q/T। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है बेटा। आप जानते हैं I बराबर क्या होता है? Q/T। आवेश प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन्स का मुक्त प्रवाह धारा कहलाती है आवेश प्रवाह की दर Q/T। तो हमें तो सर Q चाहिए, तो बताओ Q बराबर कितना आएगा सर? ये आएगा I × T। Q बराबर कितना आएगा सर? I × T आएगा। अब I कौन है? धारा, एम्पियर में होगी। T कौन है? टाइम, तो ये T1 में होगा। तो आप देखो कितना आएगा? ये A1T1। ये किसकी मां आ गई? आवेश की। देखो कैसे निकाला? करंट देखो, धारा क्या होती है सर? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या हुआ? Q/T। तो Q कितना होगा? I × T। I कौन है? करंट, किसमें आएगा? एम्पियर में, A1। और T कौन है? टाइम, तो T1। तो A1T1 किसकी विमा है? आवेश की। और ये विमा किसकी है? बल की। तो क्या देखो बल की विमा आ गई क्या आपके पास में? तो बल की विमा कितनी है सर? ये रहा, कितना है सर? m1L1t-2। ये किसकी विमा थी? बल की। इसके बाद में वो लोग किसकी मान ले ली हमने? आवेश की। कितनी है सर? तो ये है A1T1। ये किसकी मान आ गई? आवेश की। अब आप उठा के पुट करो, तो बोलो सॉल्व करो, कितना आएगा? तो सर देखो M1 है नहीं, L1 है नहीं, तो देखो M1 L1 तो ऐसे ही रहेगा। इस T-1 को ऊपर लेकर आओ, तो देखो -2 ऑलरेडी है, एक -1 और आएगा, तो कितना हो जाएगा? T-3 हो जाएगा। और ये A1 है, तो इसको ऊपर लेकर आओ तो क्या होगा? A-1। तो ये हमने निकाल लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकाल ली बेटा? ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। कैसे निकाला? इसलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो बेटा, देखो बेटा, अभी तक जो भी हमने किया, कहने को तो हमने पूरा बोर्ड आपके लिए भर दिया है, लेकिन इसका अगर हम समरी देखें ना, तो कुछ नहीं, बस आप एक फॉर्मूला ध्यान रखें बेटा। अगर तीव्रता का एक फॉर्मूला आप ध्यान रखें, तीव्रता का केवल फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, तो सर आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, आपका मात्रक भी बन जाएगा, आपकी बीमा भी बन रही है, और हम इससे न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। आप देखो, फिजिक्स को पढ़ना आसान है बेटा। पढ़ने के बाद ये जरूर सोचो कि इस टॉपिक को मुझे कैसे लर्न करना है, कैसे मेंटेन रखना है बेटा। पढ़ना और समझना अलग चीज होती है बेटा, उसमें हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब हम लर्निंग सिस्टम में आते हैं, तो फिर वहां आपको माइंड यूज करना है कि सर अब मुझे इसको कैसे लर्न करना है, तैयार कैसे करना है। तो अगर मैं आज की क्लास की समरी दूं, तो बॉस कुछ नहीं सर, ये लो विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। E बराबर क्या है? F/Q0। ये पता होना चाहिए। E कौन है? तीव्रता, F कौन है? कूलम्बी बल, और Q कौन है? आवेश का परिमाण। बस ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो डेफिनेशन बना लोगे, बीमा भी बना लोगे, और मात्रक भी बना लोगे, और न्यूमेरिकल भी कर लोगे। न्यूमेरिकल कैसे? तो कितने मान है? 1 2 3, 3 में से कितने मान देगा? 2, तो तीसरा मान आप निकाल सकते हो। अगर बल और आवेश मिलेगा तो तीव्रता पूछेगा, तीव्रता और आवेश दे दिया तो बल पूछ लेगा। ठीक है, तो 3 में से कोई भी 2 मान आपको गिवन होंगे, तो तीसरा मान हम निकाल सकते हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप देखो कि केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो कंप्लीट हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या बना लिया? विमा, और फिर क्या बना लिया? मात्रक। अब देखो तीव्रता वेक्टर है कि स्केलर है, ये भी देखो आप कि तीव्रता से सदिश है कि अदिश राशि है। तीव्रता सदिश है या फिर अदिश राशि, कैसे डिसाइड करेंगे सर इसको? तो देखो इसके लिए भी हमने आपको 11th में बता दिया था कि सर इसके लिए भी हम फॉर्मूले को यूज करते हैं, कि जो हमने फॉर्मूला राइट डाउन किया सर उसी को फोकस करें कि उसके राइट हैंड साइड में क्या डायरेक्शन है क्या। अगर राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन होगी, और राइट हैंड साइड में अगर वो डायरेक्शन नहीं है तो राइट हैंड साइड में कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब आप यहाँ देखो सर, कौन है बल और ये कौन है? आवेश। तो माना कि आवेश में कोई दिशा नहीं होती, हम जानते हैं आवेश इज ए स्केलर क्वांटिटी।
आवेश इज ए चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो चार्ज है आवेश है वो तो एक अदिश राशि होती है। माना कि सर आवेश में कोई दिशा नहीं होती है, पर बताओ यहाँ पे कौन है सर, फोर्स है। कौन है सर, ये बल है। कौन है सर, ये बल है। तो आप बताइए, बल तो सदिश राशि होती है सर, ये शुरू से जानते हैं। ये रहा सर, जैसे विस्थापन कौन है, सदिश, तो वेग क्या हुआ, सदिश। वेग कौन है, सदिश, तो त्वरण क्या है, सदिश। त्वरण क्या है, सदिश, तो बल भी क्या है, सदिश। यही पर लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है, किसी एक में भी दिशा है तो राइट हैंड साइड में डायरेक्शन होगी। तो देखो, माना कि आवेश में डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन बल तो डायरेक्शन है, बल तो सदिश राशि है, तो किसी एक में भी दिशा है तो इधर भी डायरेक्शन होगी। तो क्षेत्र तीव्रता क्या है सर, एक इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है सर वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज होता है, ठीक है, सदिश राशि होती है। और सर इसकी दिशा किधर होगी, तो जो डायरेक्शन बल की होगी सर वही तीव्रता की डायरेक्शन होगी। जो दिशा किसकी होती है, बल की होती है सर, वही दिशा किसकी होती है, तीव्रता की होती है। या ऐसे बोल दो कि तीव्रता की दिशा जो होगी वही किसकी दिशा होगी, बल की दिशा होगी। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि आज की क्लास में हमने क्या किया सर, हमने डिस्कशन किया पूरा कंप्लीटली कि सर विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र के प्रकार, समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती और अपरिवर्ती। उसके बाद में हम किस पर आए सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे आए। तो तीव्रता की परिभाषा ये है, किसी आवेश पे लगने वाला कूलाम्बीय बल तथा आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या बोल दो, इकाई धनावेश पे लगने वाला कूलाम्बीय बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सर इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट पर मीटर भी होता है। सर विमा भी हमने बना ली है, ठीक है, बनाना हमें आता है। और लास्ट में हमने बताया कि सर इसको हमने देखा कि सर इट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। माना कि आवेश में कोई दिशा नहीं होती है, पर सर फोर्स बल तो एक सदिश राशि है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ विद्युत क्षेत्र है सर उसमें भी डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र में भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया। और सर यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, तो बहुत सिंपल, उसमें बोलेगा कि सर चार्ज कितना है, 2 माइक्रो कूलाम है, और सर ये किस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है सर, 200 न्यूटन पर कूलाम में रखा हुआ है। एक चार्ज क्यू नॉट, एक चार्ज क्यू नॉट किस में रखा है सर, 200 न्यूटन पर कूलाम में रखा हुआ है। तो बताओ इस पे कितना फोर्स अप्लाइड होगा, बताओ इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे कितना बल लगेगा। तो सर बल कैसे लगेगा सर, F बराबर क्या आएगा, Q इंटू ई। F बराबर क्या आएगा, Q इंटू ई। तो यहां से निकाल लेंगे F बराबर Q इंटू ई, फॉर्मूला ले लो। F बराबर क्या आएगा, Q इंटू ई। तो क्या दे रखा है, Q दे रखा है सर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सर दे रखी, तो आवेश भी दे रखा है और तीव्रता भी दे रखी है। तो क्या निकाल लेंगे, फोर्स। क्या निकाल लेंगे, फोर्स। तो न्यूमेरिकल भी यहाँ से किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि सर इस पूरे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है सर, हाँ उसको लर्न करने का एक ही तरीका है, केवल हमें तीव्रता का फॉर्मूला ध्यान रखना है कि तीव्रता बराबर क्या होता है, F/Q नॉट होता है, ठीक है। इससे हम डेफिनेशन भी बना पा रहे हैं, इससे हम मात्रक भी बना रहे हैं, इससे हम विमा भी बना रहे हैं, और इससे हम न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, और वेक्टर स्केलर भी देख रहे हैं। बताओ बचा क्या, इसकी सारी प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली केवल एक फॉर्मूले को तैयार करके। और बेटा यही फिजिक्स को पढ़ने का तरीका है, फिजिक्स को पढ़ने का यही तरीका है कि पढ़ने के बाद में आप ये मंथन करें कि उसको हमें मेंटेन कैसे करना है। ओके, थैंक यू बेटा, आज की क्लास काफी है। आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहेंगे बेटा, ठीक है, कंप्लीटली नोट्स बनाते रहेंगे, एवरीडे नोट्स बनाने हैं, पेंडिंग मत छोड़ना, रेगुलर डेली के नोट डेली बनाने। थैंक यू। समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत आपको बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चल रहा है ना सब क्लासेस। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।